Good morning, dear students. Today I am going to explain chapter number 4 of the reader Landscape of the Soul. ये चैप्टर 4 में लैंडस्केप ऑफ सोल मीन्स हियर है। एक सोल का जो है लैंडस्केप या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं दृश्यावली या कोई सीन होता है, सीनरी होती है जो दूर दूर से दिखती है, उसी को लैंडस्केप कहते हैं। इट इज़ रिटन बाई नथाली ट्रोवेरॉय। ये नथाली ट्रोवेरॉय इसकी राइटर हैं। Come to the let's begin the chapter लैंडस्केप ऑफ द सोल बाई नथाली ट्रोवेरॉय इज़ अबाउट आर्ट। किससे रिलेटेड है, क्या है इस चैप्टर में? आर्ट से, ड्राइंग से रिलेटेड है, जो पेंटिंग्स बनाते हैं। द चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इस चैप्टर में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये, 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग, यानी फर्स्ट पार्ट में क्या है कि पेंटिंग की डील्स, जो भी किंग्स वगैरह या भी कोई रिच पर्सन्स पेंटिंग्स बनवाते हैं वो किस तरह से डील करते हैं या पेंटिंग की क्या डीलिंग्स होती हैं, इसके बारे में है। इन द सेकेंड पार्ट, लेकिन सेकेंड पार्ट में द ऑथर राइट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट। आर्ट ब्रूट के बारे में है सेकेंड पार्ट। आर्ट ब्रूट मीन्स में आउटसाइडर्स, यानी जो प्रोफेशनलिस्ट नहीं होते हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड, यानी बिना किसी ट्रेनिंग के ही जो ड्राइंग पेंटिंग वगैरह पेंटर बन जाते हैं बिना ट्रेनिंग लिए हुए। ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग से जिसने ड्राइंग की या कोई ट्रेनिंग ली हो वही पेंटिंग बना पाए। कभी कभी इलिटरेट पर्सन, यानी बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं और जो अपना करियर ड्राइंग में बना लेते हैं। आउटसाइडर्स बोलते हैं आर्ट ब्रूट से, विच मीन्स द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। यानी आर्ट ब्रूट का मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि जो पेंटर्स जो हैं कोई राइट नहीं रखते हैं आर्टिस्ट बनने का, एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग यानी पेंटिंग का कोई कोर्स या डिप्लोमा नहीं किया हुआ होता। यट तो भी शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन फिर भी उनके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट होती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली हो, लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पेंटिंग नहीं बना सकते या पेंटर नहीं बन सकती हैं। कुछ आउटसाइडर्स हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी जिन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली ही होती है। कम टू द टेक्स्ट। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी, यानी एक पुरानी कहावत है या कहानी है, सुनी जाती है। किसके बारे में? एक पुराना, बहुत पहले एक पेंटर थे जिनका नाम था वू डाउजी। इंडिया के नहीं, फॉरेनर हैं। हु लिव्ड इन द 18th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी की बात है? 18वीं शताब्दी या 18th सेंचुरी की। हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर एक्सजोंग, यानी एक लास्ट पेंटिंग उनकी किससे रिलेटेड थी, किसने बनवाई थी? ये टैंग एम्परर थे, जिनका नाम क्या था? टैंग एम्परर का झुआजोंग करके, जैसे कोई या तो फिर जापानीज़ होंगे या चाइनीज़। टू डेकोरेट ए प्लेस वॉल, वो किसको, उस राजा ने बनवाई थी पेंटिंग? किसी जगह को डेकोरेट, सजाने के लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड, लेकिन जो मास्टर था, पेंटर था, उसने अपने वर्क को स्क्रीन के पीछे छुपा रखा था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, क्यों छुपा रखा था? पब्लिक के लिए नहीं था, सिर्फ उसे राजा ही देख पाए। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, यानी बहुत टाइम तक जो एम्परर था, किंग, उस वंडरफुल सीनरी का जो लैंडस्केप बनाया था, किसने बनाया था? वू डाउजी ने, उसकी तारीफ करता रहा। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, यानी क्या क्या सीन थे उस लैंडस्केप में? जैसे सीनरी में होते हैं वाटरफॉल, माउंटेन, क्लाउड, ये सारी चीज़ें, और स्काई भी था, यानी आसमान इधर उधर। मैन घूमता हुआ दिख रहा था, मैन, और हिली पाथ्स, वर्ड्स एंड फ्लाइट, यानी कुछ इंसान चलते हुए, पहाड़ी इलाके, रास्ते, चिड़िया, पक्षी, सब कुछ था जैसे एक सीनरी में होता है। लुक श्योर सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, लुक सर, यानी किंग के लिए, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, इस गुफा में जो सीनरी में लैंडस्केप में दिख रही थी, और फुट ऑफ द माउंटेन यानी पहाड़ के पैर के नीचे, यानी बॉटम में, ड्वेल्स अ स्पिरिट, एक आत्मा रहती है, स्पिरिट रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, पेंटर ने अपने हाथ से ताली बजाई।
एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और जो गुफा में जो पेंटिंग में उसका एक गेट था एंट्रेंस का वो खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, अंदर इतना शानदार था कि कुछ वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, वो सर मुझे उसका रास्ता दिखाने दीजिए। द पेंटर एंटर द केव, जो पेंटर था वो गुफा में एंटर किया जबकि वो एक पेंटिंग में थी। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, जैसे ही वो एंटर हुआ और दरवाज़ा उसका सीनरी का बंद हो जाता, यानी वो पेंटर भी दिखाई नहीं देता है। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, यानी वो जो राजा था वो बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है, सरप्राइज्ड होता है कि ये क्या हुआ। पेंटिंग के अंदर पेंटर गया और वो गायब हो गया, उसमें दिखाई नहीं, वो कुछ बोल पाता एक वर्ड भी या फिर हिल पाता उससे पहले। द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, वो जो पेंटिंग थी वो दीवार से जिस पर लगी हुई थी वॉल से गायब हो जाती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड याउजी ब्रश वॉज लेफ्ट, यानी एक भी वुड याउजी जो पेंटर था उसकी पेंटिंग का या फिर पेंट का एक भी साइन वहाँ पर नहीं था कि कुछ बना भी था कभी इस वॉल पे। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, उसके बाद वो आर्टिस्ट कौन, वुड जो डाउजी था वो कभी भी दुनिया में दिखाई नहीं दिया। इट मीन्स वो इनविजिबल गायब हो गया। ये इसमें यानी पेंटर के बारे में एक स्टोरी है। आगे और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इसमें पेंटर से रिलेटेड हैं, कुछ ज़्यादा मतलब खास नहीं है। बाकी का इसमें चाइना में पेंटिंग को कैसे इम्पोर्टेंस देते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट आउटसाइडर्स में हमारी इंडिया के थे एक पेंटर, उनके बारे में दिया गया है, जो कि आपका आउटसाइडर आर्ट यानी ब्रूट आर्ट में से थे। वो थे हमारे यहाँ के कौन है, नेकचंद, वो वहाँ के डायरेक्टर। चंडीगढ़ में उन्होंने एक रॉक गार्डन बनाया है, जीके में मिलेगा इसके बारे में आपको। नेकचंद ने रॉक गार्डन बनाया है, रॉ विजन उनको। तो फिर उनकी आर्ट को वहाँ फॉरेन में भी उन्हें काफ़ी सारे मेडल्स मिले हैं इसके रॉक गार्डन के लिए। और ये मतलब आउटसाइडर्स माना जाता है। उनकी पेंटिंग का जो पैटर्न है वो तरीका अलग है, लेकिन वो भी एक वर्ल्ड में एक नाम है उनका, नेकचंद का। डायरेक्टर हैं वो, मतलब 80 ईयर ओल्ड हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है जो हमारी इंडिया के लिए बहुत ही एक रेस्पेक्ट की बात है, और उन्हें एक अपना इम्पोर्टेंट प्लेस मिला है ड्राइंग के फील्ड में। इसमें रॉक गार्डन, यस रॉक गार्डन वहाँ पर चंडीगढ़ में है जो नेकचंद ने, वो आउटसाइडर्स हैं। बाकी का इसमें थोड़ा सा ड्राइंग से रिलेटेड है, कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ़ यू वांट टू रीड दिस चैप्टर यू कैन रीड इन योर book, otherwise I will provide work of this chapter through PDF next time.